ये जी हमारे फसलों में अच्छा। बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले रैट स्नेक हैं जिनका प्रिंट ये है और कलर। इसको देख के अक्सर लोग मार देते हैं। ये हैं जी रैट स्नेक और ये बेजहर हैं जिनको हम नॉन वेनमस कहते हैं। ये गैर जहरीले हैं, अच्छा। इनमें जहर नहीं होता। काट लेते हैं लेकिन काट लेते हैं लेकिन इसी तरह जैसे कोई ब्लेड का कट लग गया आपको, हल्का सा ब्लीडिंग होती है वहां से थोड़ी सी, लेकिन ये जानलेवा नहीं होते, ना इनसे फीवर होता है। लेकिन अगर कोई बंदा वैसे अपना बीपी डाउन कर लेना परेशान कि वो मुझे सांप काट गया, हम्म, तो उसका तो फिर आप हार्ट अटैक भी हो सकता है डर से ही। लेकिन यही डर मैं निकालना चाहता हूँ क्योंकि एक दो वाकयात मेरे सामने इस तरह के भी हुए सही है। कि एक बंदे ने एक वाकया मुझे सुनाया जहां मैं शिकार खेलने गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बड़ा जहरीला सांप काट गया था, बेटा तुम यहाँ ना शिकार खेलो, यहाँ बड़े जहरीले सांप हैं। और जब मैंने सर्च किया तो पूरा एरिया जो उसका था वहाँ पे नॉन वेनमस स्नेक ही थे। अच्छा। तकरीबन सारे रैट स्नेक और ये जो वुल्फ स्नेक है और इसके अलावा कुकरी स्नेक। तो मैंने कहा इसको कैसे काटा। फिर उसने मुझे जब पूरा पैटर्न और कलर बताया और साइज बताया तो मुझे तो समझ आ गई ना कि ये कौन सा था। वो बेचारा यही था जी। उसका जो उसका स्टाइल था वो जी लाल जे रंग का सप सी, काला या सिर सी। तो मैंने जब उसकी पूरी वो बात सुन ली तो मुझे समझ आई। तो मैंने कहा फिर हुआ क्या। अच्छा। उसके पूरे मतलब वो खाना खाने से आजिज आ चुका हुआ था। वो तकरीबन 6 माह हॉस्पिटल में रहा। अच्छा। तो मैंने पूछा कि जी हुआ क्या था। उसने कहा जी मैंने सुना था बड़ों से कि अगर सांप काटे तो अक खा देते हैं। अच्छा। तो अक के पौधे लगे हुए थे, मैंने फिर दवा अक खाना शुरू कर दिया। अब अंदर वैनम तो था नहीं उसके, और दूसरी बात अक खाने का भी एक तरीका है। अक एक जंगली पौधा है सही है। जिसके पत्तों में एक दूध सा निकलता है और वो इतना जहरीला होता है कि अगर आपकी जुबान पे या हाथ पे लग जाए ना तो वो स्वेल हो जाता है। अच्छा। उसके ऊपर वाली जो लास्ट पे कॉर्नर पे लगी होती है ना कुंपलें, उन पत्तों में दूध नहीं होता और उनको भी चबा के जब जहरीला सांप काटता है तो उसका पानी निकलना होता है। अच्छा। सिर्फ पत्ते नहीं निकलने होते। तो उसने वो आग इतना ज्यादा खा लिया जिसने उसकी वेनों में और स्टोमक में वर्म कर दिया। वो चूने की तरह का होता है। अच्छा। ठीक है जी। आग का जो दूध होता है सही है। वो उसने जब पत्ते खाए ना तो मेरी समझ में आ गया कि इसके साथ हुआ असल में क्या है। वो बेचारे वहां के सांप बदनाम हुए थे। ठीक है जी। तो इसकी लेंथ तकरीबन कितनी हो जाती है? ये तकरीबन 7 फुट तक जाता है जी। कहेंगे वो। इसकी भी लेंथ, ये भी तकरीबन फुल साइज नहीं है ये, लेकिन इनकी लेंथ अगर ये देखें, और ये कोबरा की तरह फुनकारते हैं। अच्छा, आवाज आ रही है जी। ये वाटर स्नेक है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, और इसे कीलबैग के नाम से भी पुकारा जाता है। ये गैर जहरीला है लेकिन इसमें काटने की बहुत ज्यादा आदत है। अभी भी आप देखेंगे तो ये मुंह खोल रहा है, ये देखें। सही है। बाइट करने में बहुत तेज है लेकिन गैर जहरीला है। अच्छा। ये जगह जगह से ब्लीडिंग करवा देता है। अगर इसका मुंह छोड़ूंगा तो ये फौरन बाइट करेगा। अच्छा। ठीक है। तो ये अक्सर आपको नहरों में पानी के अंदर छुपा हुआ नजर आता है। ये आपको पब्लिक प्लेस पे कम नजर आएगा। नहीं, पानी किनारों पे दलदली जगह पे या सिर्फ पानी में भी होता है? ये पानी के नीचे तक भी चला जाता है, घंटों नीचे रह सकता है। ये इसे वाटर स्नेक इसीलिए कहा जाता है, मछलियां खा के गुजारा करता है अच्छा। जो पानी के अंदर हयात है। और ये बड़ा पक्का स्विमर है जी। अगर पानी में गुम हो जाए तो ये मिलता नहीं है। अच्छा। दूसरे सांप पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, ये उसके अंदर घुस जाता है, नीचे सतह तक जाके बैठ जाता है। अच्छा, नजर नहीं आएगा। नजर कम आता है। और ये भी बेजहर है, गैर जहरीला है, लेकिन इसकी आदत आपने देखी। ये देखें, हाँ। जरा सा लूज करता हूँ तो उसकी पूरी कोशिश है कि मैं जाओ को मूव करके ना बाइट कर लूँ। तो इसको अभी यानी कि वो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले ही बेजहर है। अच्छा। लेकिन आपको ये क्यों नहीं कुछ कह सकता, आप इसको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप इसको पकड़ेंगे गलत तरीके से तो फिर तो इसका बाइट करना हक बनता है। और फिर मैं कहूँ कि जी ये बाइट करता है तो मैं इसको मारता हूँ, तो ये तो गलत है। सही हो। ठीक है जी। तो इसकी ये लेंथ इतनी है? नहीं, इसकी लेंथ तकरीबन ये जो है आपके सामने ये तकरीबन 4 फुट के करीब है। अच्छा। और ये 5 से 5.5 फुट तक मैंने पकड़ा है। अच्छा, लंबा हो जाता है। मोटा भी कितनी काफी रहती हो जाता है, मोटा भी काफी हो जाता है। तकरीबन इतने एंगल में मोटा हो जाता है। फिश खा खा के ये बड़े बड़े मोटे हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है जी। ये भी एक ऐसी ब्रीड है जो लोगों से बहुत छुपी हुई है। मैं इसलिए इसको जरा क्लोज करके भी दिखा दूं। इसका फेस दबा सा चोंच वाला, ठीक है, लेकिन बाइट करने की इसको बहुत ज्यादा आदत होती है। ये जल्दी टेम नहीं होता अच्छा। लोगों से। मैं तो कर ही लेता हूँ जैसे भी होता है, लेकिन ये है कि ये हैंडल करना भी मुश्किल है
फौरन अटैक करता है। नेक्स्ट ब्रीड जो है वो मैं आपको बुआ फैमिली से दिखाता हूँ, जो जिसे स्मूथ स्केल बुआ कहा जाता है। और मेरे पास स्मूथ स्केल बुआ जो है ये सिंध में पाए जाते हैं, और ये भी बेजल है। अच्छा, ये अभी जुबान निकाल रहा है अपनी बाइक? जी, ये टेम्परेचर नोट करने के लिए अच्छा, जुबान बाहर निकालते हैं, खतरे को फील करते हुए भी जुबान बाहर निकालते हैं, किसी चीज को महसूस करने के लिए ये जुबान बाहर निकालते हैं। अच्छा, ये एग्रेसिव होने की भी एक निशानी है। अच्छा, ये अपनी जुबान निकालता हाँ जी, इसे अच्छा फील नहीं हो रहा कि मैंने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट से जब पकड़ेंगे तो वो जरा, और ये देखें हम इसकी मूवमेंट में डिफरेंट आते हैं। है। अच्छा जी। ये भी गैर जहरीले सांप है, और ये स्मूथ स्केल बुआ है, अच्छा, जिसे दुमुही का नाम दिया जाता है, लेकिन ये डेजर्ट एरिया का है, सिंध के एरिया का है। अच्छा, इसका कलर ब्राउन है, जबकि यहाँ पे स्मूथ स्केल के अलावा अर्थ स्नेक है, वो भी बुआ फैमिली से है, अर्थ बुआ, और वो खाकी कलर में होता है। इसके बाद मैं आपको अर्थ स्नेक दिखाऊंगा। ये भी गैर जहरीला है, ये रेत के अंदर छुप के रहता है, अच्छा, और ये बर्ड खाता है, छोटे मोटे परिंदे जो हैं। अच्छा, इसका भी एक ऐसा शिकार का तरीका है कि ये अपनी टेल को वहां पे हिलाता रहता है यूं करके। ये देखें, जो टेल है वो भी मुंह की तरह मोटी सी है और अजीब सी है, भद्दी सी, सही है। शेप में नहीं है जिस तरह दूसरे स्नेक की बारीक सी है ना। हम्म, ये इसको हिलाता रहता है और इसी की तरह एंगल बना के बैठा रहता है। परिंदे इसको कीड़ा समझ के खाने के लिए आते हैं, अच्छा, और ये मुंह से झपट पड़ता है। अच्छा, ये कुदरत ने इसको तरीका शिकार सिखाया हुआ है इस तरीके से। परिंदा पकड़ लेता है। जी, छोटी चिड़ियां, इस तरह के जो है, मतलब छोटे बर्ड्स जो हैं वो इसके निशाना बनते हैं। और वैसे ये बड़ा सुस्त रफ्तार होता है, सोच में भी नहीं आता कि ये बर्ड पकड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे एक ऐसा ट्रिक दिया हुआ है जिससे ये अपना पेट भर सके। पेट में। ये है जी अर्थ बुआ, अच्छा, जिसे दुमुई का नाम दिया जाता है। ये पेड़ है मेरे पास। अच्छा, ये देखें, इसकी टेल के ऊपर कुछ स्पॉट इस तरह के हैं कि लगता है जैसे ये भी मुंह है। अच्छा, ठीक है जी, ये दूसरे की टेल देखें, इसी तरह फील होता है दूर से जैसे मुंह है। सही। और हमारे जो देहातों में काम करने वाले, फसलों में काम करने वाले भाई हैं, सही है, किसान मजदूर, वो इसको दुमुई कह देते हैं। सही है। उनका एक ये भी मानना है, और इसके बारे में एक गलत अफवाह फैली हुई है, और लोग बड़े पक्के नजरियात बयान करते हैं बड़े पक्के तरीके से अपने इसके बारे में, कि जी ये जिसको काट जाती है उसको साल बाद आगे सांप काटता है। अच्छा, ठीक है, चाहे वो बंदा जहाँ भी चला जाए, सही है। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसका जो स्लाइवा है, या उसके अंदर एक बैक्टीरिया इस तरह का है जो आपके जिस्म के, अगर ये बाइट कर ले अच्छा, तो आपके जिस्म के अंदर वो मूव करता रहता है। सही है। जहाँ से आपकी बॉडी पंचर होती है या कोई और मसला आता है, कहीं चोट लग गई या कुछ ऐसा, ये कुछ अरसे बाद आपको वहाँ पे खारिश होती है, इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। सही है। तो सांप शाम कोई नहीं काटता आके, ना इतनी कोई सांप ड्यूटियाँ करते हैं पीछे आके। सही है। ये है कि जब उसको यहाँ पे, जब मुझे वो इरिटेशन होगी, मैं उसको खुजाऊंगा बार बार, तो वो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है उसका, उससे पानी रिसना शुरू हो जाता है और वो जख्म थोड़ा सा बन जाता है। तो लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है ये अपने जहन में कि जी जब भी कोई वो होता है इस तरह का इशू, तो दुमुई काटती है तो इसको हर साल आगे सांप काटता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसका जो फेस है जी जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। हाँ जी, इसकी चोंच टाइप और टिप टाइप है, ये देखें जिस तरह ये है। सही है। दूसरा जैसे ये शू का नहीं होता, आप देख रहे हैं, जैसे ये देखें, ये नेल की जैसे होती है ना हमारे, सख्त, मैं ऐसे फील करवा सकता हूँ आपको। ये देखें, स्क्रैच तक पड़ जाती है, आप फील करें, बाइट नहीं होगी आपको, टेंशन ना लें। ये देखें, आपको फील हो रहा है बिल्कुल नेल की तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाहिद है जो गीली जमीन में अपना घर खुद बना सकता है, ये वाहिद सांप है। अच्छा, ये मिट्टी में घुस जाता है, वरना दूसरे सांप जो हैं वो जो न्योले होते हैं और जो मॉनिटर लिजर्ड है छोटे साइज में पाकिस्तान में, उनकी और चूहों के बिलों पे ना कब्जा करते हैं। सही हो गया। खुद लेकिन ये खुद बना सकते, ये खुद बना सकते चेहरे की वजह से। हाँ जी, अपने टिप की वजह से जो मुंह के आगे लगी हुई है ना। ये वेनमस है, नॉन ये वेनमस? भी नॉन वेनमस है, काटता नहीं है। नहीं काटता नहीं है, और वैसे भी इसको काटने की बहुत कम आदत है, ये बेचारा वैसे ही बदनाम है। इस पे एक और बदनामी लगी हुई है जी, कि ये जी
वो गुजरते हुए अगर कोई इसको कह देते हैं जी कख लग गया में, देहातियों ने एक बात ये बड़ी मशहूर की हुई है जो हमारे भाई विलेज में रहते हैं। सही है। तो कख को वो स्नेक से मुनासबत देते हैं और खासकर इससे दुमुई से, सही है। कि जी ये शायद काट गया है। अच्छा। लेकिन ये वैसे ही इतनी सुस्त होती है और जल्दी बाइट नहीं करती, अच्छा। बहुत ज़्यादा तंग करने पे शायद इसमें इतनी फुर्ती भी नहीं होती। सही है। ये बड़ा स्लो सा सांप है। अच्छा, ये आंख अपनी बंद भी कर लेते हैं कि नहीं? नहीं, ये आंख बंद नहीं कर सकते, कोई भी सामने बंद कोई भी नहीं कर सकता। एक आइलिश पिट वाइपर है, उसकी सिर्फ पलके हैं, आंखों के ऊपर पपोटे नहीं है जो बंद हो सके। अच्छा। कुदरती तौर पे वो फॉरेन में होता है, अफ्रीका के जंगलों में है, उसकी आंखों के ऊपर आइलिश है, मतलब पलके हैं, बस बंद नहीं, फिर बंद नहीं कर सकता वो। ये भी 24 घंटे आंखें, ये भी 24 आवर्स इसकी आंखें खुली रहेंगी। ठीक है जी। और इसकी आंखें देखें जैसे किसी चीज में नग जड़ा होता है, हाँ। बिल्कुल स्मूथ, पता ही नहीं चलता आंख है स्केल है क्या है। ठीक है, उस चीज को लेते हुए इसको छुपने में भी बड़ी मदद मिलती है। अच्छा। ये मट्टी में तकरीबन अगर अचानक नजर पड़े तो वो ओझल हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ पे था, यहाँ पे था कि वहाँ पे था। नॉर्मल लोग जब देखते हैं शिकारियों को, हम नॉर्मल लोगों में नहीं देखते, जब आम शहरी देखते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, कई दफा पाँव के नीचे आके ये मर जाते हैं दूर में। ये चीज़ है कि ये सारे कॉन्सेप्ट इनके बारे में जो बनाए गए हैं, ये सब बनाए हुए हैं। असल में रिसर्च इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हकीकत बताना मेरा फर्ज है। मैं लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता हूं, तो अवेयरनेस में अपनी बनाई हुई बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये देखें कब से इसने एक अटैक भी नहीं किया, हालांकि वो नॉन वेनमस था। जो आपने वाटर स्नेक देखा, वो बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था। फितरत में कुछ चीज़ें शामिल हैं, उसकी फितरत में बाइट करना बहुत ज़्यादा है। इनकी फितरत में सुस्त रहना, सुकून करना, ये सुकून पसंद जानवर है, जबकि इसमें वैनम भी नहीं है और मुख्तलिफ इसके बारे में वो बनाई गई हैं बातें। तो नेक्स्ट स्नेक जो है जी वो है हमारा रॉस्केल बुआ, क्योंकि हम बुआ फैमिली को शुरू कर चुके हैं तो जितने बुआ में हैं हम वो कर रहे हैं। ये है जी रॉस्केल बुआ, और इसका प्रिंट जो है वो बिल्कुल पाइथन से मिलता जुलता है, जबकि ये पाइथन नहीं है, ये बुआ फैमिली है। रॉस्केल इसको इसलिए कहते हैं, इसके स्किन को हाथ लगा के देखें जरा। अच्छा। ठीक है, ये बड़ा सख्त सा है, यहाँ से आगे जाते जाएंगे तो थोड़ा स्मूथ होगा। ठीक है, जबकि दूसरे बुआ आपने देखे हैं सब स्मूथ थे, बड़े नरम से, बड़े सुस्त थे, ये जरा एक्टिव होता है उनसे। और इनमें भी कुछ एग्रेसिव आ जाते हैं जो बड़े इस तरह के हैं कि वो बाइट करना नहीं छोड़ते, वो आपको बिला वजह से बाइट करना शुरू कर देते हैं, पकड़ते ही हाथ में